गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। और गाइस, आज है 30 मार्च 2021 और हम देखेंगे 30 मार्च का करंट अफेयर। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूट जी के लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी एक ही साथ, तो आप वो सारी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में देखो अपना प्रदेश अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया गया और यह अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अभी कोविड की वजह से यहाँ का जो पर्यटन है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था। यहाँ पर्यटन के लिए लोग ज़्यादा नहीं आए और इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को और प्रमोट करने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान प्रारंभ किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इससे संबंधित जानकारी है जो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है, भारत में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी गई है। बांग्लादेश, इटली, फिजी या फिर पेरू। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 1 लाख कोविड-19 की वैक्सीन की डोज कौन से देश को भेजी है अभी। बांग्लादेश को, इटली को, फिजी को या फिर पेरू को। तो यह देश है फिजी, जहां पर वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी गई हैं। वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई थी 20 जनवरी 2021 को। यह डेट आपको याद रखनी है, 20 जनवरी 2021 वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई थी। और अभी फिजी देश में अभी इसकी डोज भेजी गई हैं। फिजी की राजधानी है सूबा और फिजी की मुद्रा है फिजियन डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियोजी कॉर्डनोड और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं फ्रैंक बैनिमरामा। यहाँ के पीएम ने ही ट्वीट करके ये बताया कि हमें ये वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। आपको ये डेट याद रखनी है और इससे संबंधित ये जानकारी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज में कौन से देश भाग ले रहे हैं। इंडिया, यूएस, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी हिंद महासागर में जो पैसेज एक्सरसाइज होने वाली है इसमें कौन से देश भाग ले रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भारत और यूएस दोनों इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। यह एक्सरसाइज हो रही है पूर्वी हिंद महासागर में और इससे पहले पैसेज एक्सरसाइज भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, रूस आदि देशों के साथ भी कर चुका है। जापान के साथ भी पैसेज एक्सरसाइज हो चुकी है। यह नेवी की एक्सरसाइज है और अभी भारत यूएस के साथ कर रहा है। यूएस के साथ भी पहले हो चुकी है एक बार, लेकिन फिर से अभी यूएस के साथ हो रही है। तो आपको ये याद रखना है। और ये हो रही है कहाँ, हिंद महासागर में। हिंद महासागर के सबसे बड़े आइसलैंड का नाम है मेडागास्कर। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बहुत पूछा जाता है पेपर में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि माउंट मैरापी ज्वालामुखी किस देश का है। कांगो, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया या फिर मॉरिशस। तो यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और इसमें अभी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए सहमत हुआ है। बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण कोरिया या फिर श्रीलंका। तभी भारत दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन करने वाला है। इसकी संयुक्त सहमति हो चुकी है, भारत और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन को कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। ये आप पॉइंट याद रखिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन डिवाइड करती है उसको कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी थी जो आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शाहीन-1 मिसाइल की सीमा क्या है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शाहीन-1 मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है। पहले तो यही बता दीजिए कि शाहीन-1 मिसाइल है किस देश की। तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था
कि इस मिसाइल का सफल परीक्षण अभी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 900 किलोमीटर और यह सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है तथा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 900 किलोमीटर। पाकिस्तान इसके पहले शाहीन के पहले गजनवी मिसाइल जिसकी रेंज 290 किलोमीटर थी उसका भी सफल परीक्षण कर चुका है। ये भी सरफेस टू सरफेस थी और गजनबी के बाद बाबर का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है पाकिस्तान के द्वारा। यह भी सरफेस टू सरफेस थी और इसकी जो रेंज थी वो थी 490 किलोमीटर। तो ये आपको तीनों याद रखनी है। गजनवी 290 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस, बाबर 490 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस, शाहीन 1A 900 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस। और शाहीन 1 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल होती कौन है? जो ऐसे पैराबोलल शेप बनाते हुए अपना जो टारगेट है उसको हिट करती है, उसको बैलिस्टिक कहते हैं। और एक क्रूज मिसाइल होती है जिसको यहाँ से दागो तो ये यहाँ सीधे जाके टारगेट को हिट करती है और यह ऐसा परवलयाकार शेप में जाते हुए ये टारगेट को हिट करती है और इसकी रेंज है 900 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नासा ने किस ग्रह की बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध? तभी हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह के बर्फीली रेत के टीलों की एक तस्वीर साझा की है। नासा इससे पहले मंगल ग्रह के ऊपर पृथ्वी जैसे बादलों की एक यूनिक वीडियो भी साझा कर चुका है और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आप याद रखिए। और अभी मंगल ग्रह की इसने एक अच्छी बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिन विगमोर का संबंध किस देश से है? रूस, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडोनेशिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड। यह न्यूजीलैंड की एक सिंगर है, यह न्यूजीलैंड की एक फेमस सिंगर हैं जिन विगमोर और इनका एक गाना है गर्ल गैंग। और इस गाने को, इनका जो ये गाना है, इस गाने को 2022 में जो न्यूजीलैंड में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसका ऑफिशियल सॉन्ग घोषित किया गया है। गर्ल्स गैंग 2022 में आईसीसी वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने वाला है न्यूजीलैंड में, उसका ऑफिशियल सॉन्ग इसे घोषित किया गया है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है ग्रेग बार्डले और इसके जो सीईओ है वो है अभी मनु साहनी। तो ये आईसीसी से संबंधित कुछ फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग, आतिश चंद्र, संजीव कुमार या फिर राजीव आनंद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संजीव कुमार। संजीव कुमार को भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सौरभ गर्ग को यूआईडीएआई जो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आपके आधार कार्ड बनाती है, उसका सीईओ नियुक्त किया गया था, मैंने आपको बताया भी था। और संजीव कुमार को एएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? समझौता एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, संबंध एक्सप्रेस या फिर मैत्री एक्सप्रेस? तो अभी बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए एक ट्रेन की घोषणा हुई है, वो है मिताली एक्सप्रेस। यानी कि भारत का जो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी है और बांग्लादेश का जो ढाका है, उन दोनों के बीच में मिताली एक्सप्रेस अभी चलाई जाएगी। इसकी घोषणा अभी प्रधानमंत्री मोदी ने की। अभी 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री गए थे बांग्लादेश, वहाँ पर इन्होंने घोषणा की और यह मिताली एक्सप्रेस अब चलेगी जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और अभी जो यहाँ का मैत्री ब्रिज है फैनी नदी के ऊपर जो बनाया गया है बांग्लादेश में, वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला अगर ब्रिज पूछा जाए आपसे तो वो है मैत्री ब्रिज, जो कि बना है कहाँ पर? फैनी नदी के ऊपर। फैनी नदी के ऊपर मैत्री ब्रिज बना हुआ है जो कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने वाली चलेगी एक ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, ये आपको याद रखनी है। और बांग्लादेश की जो पीएम है वो है शेख हसीना। और बांग्लादेश को जो भारत के राज्य
छूते हैं, जिनकी सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, वो है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 5 राज्यों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत। 4096 किलोमीटर की सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है और 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 5 राज्यों के नाम आपको याद रखते हैं। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को मनाते हैं केंद्रीय औद्योगिक बल का स्थापना दिवस, 14 मार्च को मनाते हैं गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस। और इस वर्ष की जो थीम थी 2021 की, वो थी विनाशाय दुष्कृताम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे की थीम थी ये। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को और 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। ये आपको याद रखना है। 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस। 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस और राम मनोहर लोहिया की जयंती। 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी कि विश्व तपेदिक दिवस या फिर टीबी दिवस। और 24 मार्च के दिन ही मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस और 27 मार्च को मनाते हैं विश्व थिएटर दिवस या विश्व रंगमंच दिवस। तो ये मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, एसएससी, पीसीएस, सब में इससे इस टॉपिक से एक प्रश्न बनता ही है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है, तो इसका सही उत्तर था नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बनी है। कल के जो थंबनेल था वीडियो का, उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। प्रधानमंत्री ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है, और दूसरा प्रश्न था हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर मनोज कुमार और आर्यन अली खान, इन लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है। और आप सभी भी प्रश्न के उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और आप कभी नहीं भूलते हैं। तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए आपका प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? योगासन, मलखम्ब, साइकिलिंग या फिर तैराकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।